हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टीचर्स। कैसे हो? आज हम बात करेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। इंग्लिश में इनको वावल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है ना। जिस प्रकार इंग्लिश में वावल 5 होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी बचे 26 में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार हिंदी में ये कौन कौन से होते हैं आज बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। स्वर क्या होते हैं? देखो, स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको लिखने और बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, जो अपने आप में आज़ाद होते हैं। जहाँ से हमारी हिंदी वर्णमाला शुरू होती है वहाँ से स्वर शुरू होते हैं। अ, आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ, अह, यहाँ तक ये हमारे स्वर हैं। और लिखने में स्वर 13 होते हैं और बोलने में 10 ही होते हैं, क्योंकि जो यानी कि अंगूर वाला और अह जैसे प्रात है, और री रै जो होता है ऋषि वाला, इनको काउंट नहीं करते। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लिखने में 13 है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। और व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। जिस प्रकार से व्यंजन जो ये क ये है अकेला अकेला है ये, लेकिन इसके अकेले की कोई महत्वता नहीं है। जब इसमें अ मिलेगा तो ये बन जाएगा क। तो अब ये आज़ाद थोड़ी है, ये तो इसके साथ मिल गया, है ना। तो स्वर की सहायता से मिली ना, तो ये व्यंजन हो गया। तो स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। इनकी संख्या कितनी होती है वो भी देख लो। स्वर कितने थे? 13। अभी जो 25 का सेट है, जो 25 का हमारा पूरा सेट है स्पर्श व्यंजन का, 25 तो वो हो गए, और दो द्विगुण व्यंजन भी हैं, जो ये वाले आप देख रहे हैं, अड़ और ढ। ये भी दो इसी में आ गए हैं। अब ये 27 मान लें इनको। जैसे अड़ा है ना, ये लड़का, झड़प, गड़बड़, रबड़, ये वाले, और ढ वाले चढ़ाई, गाढ़ा, साढ़े, ये हो गए। ठीक है। और जो आप सिंपल ड और ढ पहले हैं, डालना, डूबना, ढलान, ढक्कन, ये पहले ही हमारे पास थे। ठीक है, 27 तो ये हो गए। और 4 हो गए हमारे अंतस्थ है व्यंजन, य, र, ल, व। 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, स, स, ह। और 4 हो गए हमारे मिश्र व्यंजन, है ना, अक्षय, त्र, ज्ञ, स्र। तो 12 ये और 25 वो, कितने हो गए? 27 और 2 द्विगुण, तो ये 39 हो गए। इनकी संख्या इतनी है। अभी ये डाटा पूछते नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कोई इसको कम करता है, कोई इसको अधिक कर देता है ना। लेकिन होते इतने ही हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियो बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जाएं, पूरी पूरी हिंदी वर्णमाला का कोई भी टॉपिक हो, व्याकरण का कोई टॉपिक हो, जाकर आपको मिल जाएगा। चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।